was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste. नमस्कार, मेरा नाम एंजल राजपूत है और मेरे पापा का नाम रणवीर सिंह चंदेल और मेरी माता का नाम नीशा चंदेल है। मैं बड़गांव की रहने वाली हूँ, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। और मेरी हॉबीज़ वो है पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड गेम्स। एंड मेरा एम जो है वो है आर्मी में जाना, यानी कि कमांडो बनना। और ये जो मेरी शूटिंग हो रही है ये KKHD की तरफ से हो रही है, जिसमें मैं 4 राउंड क्लियर करके अब फाइनल राउंड तक पहुंची हूं। और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे इस फाइनल राउंड तक पहुंचाया है। धन्यवाद। मेरे पापा जो हैं पुणे में काम करते हैं, यानी कि महाराष्ट्र में, जो कि इलेक्ट्रिकल इंचार्ज हैं। वो मेरी हर इच्छा को पूरी करते हैं। और मेरी मम्मा जो है गृहिणी है, जो कि घर को संभालती है। और मेरे दादा दादी जी भी हैं। मेरे दादा आर्मी से रिटायर हैं और मेरी दादी माँ भी गृहिणी हैं। भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, जब सांचे मन से लगन लगे। भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी ना कभी। सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी ना कभी, जब सांचे मन से लगन लगे। भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, जब सांचे मन से लगन लगे। भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे कभी ना कभी। फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे कभी ना कभी, जब सांचे मन से लगन लगे। भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, जब सांचे मन से लगन लगे। भगवान मिलेंगे। मेरा जो स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़गांव है, जिसमें मैं हर एक प्रतियोगिता में भाग लेती हूँ। और मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं कई बच्चों को गाइड भी करती हूँ कि मेरे साथ नाचे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं गेम्स हो, चाहे स्पोर्ट्स गेम हो, चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, एनुअल फंक्शन हो, कोई भी, उसमें प्रतियोगिता में भाग लेकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।
मेरा नाम होशियार सिंह जैसन, प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पड़गांव, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे इस विद्यालय की 10th क्लास की छात्रा एंजल राजपूत का मल्टी टैलेंट रियलिटी शो किसमें कितना है दम ग्रैंड फिनाले में सिलेक्शन हुआ। एंजल राजपूत यहाँ तक बिना किसी ट्रेनिंग के पहुंची है और मुझे विश्वास है कि ग्रैंड फिनाले में भी ये अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरेगी। इतना ही नहीं, इसकी रुचि पढ़ने में भी अच्छी है तथा ये खेल कूद में भी अपनी रुचि रखती है। हमारे विद्यालय स्तर पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें भी ये भाग लेती है और उनमें भी ये प्रथम स्थान हासिल करती। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं भगवान से कामना भी करता हूँ कि ये ग्रैंड फिनाले में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएगी और अपने माँ बाप और अध्यापकों और इस क्षेत्र के लोगों का नाम रोशन करेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मल्टी टैलेंट रियलिटी शो किसमें कितना है दम के आयोजकों का कि जिन्होंने बच्चों की प्रतिभा को निखारने का कार्य करा है। मैं बधाई देना चाहूँगा एंजल के माता पिता जी को जिन्होंने इसको इस क्षेत्र में आगे पहुँचाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एंजल की क्लास इंचार्ज और साइंस अध्यापिका अंजना कुमारी। एंजल जो बच्ची है ये हमारे पास 6वीं कक्षा में आई थी। एंजल एक बहुत ही होनहार बच्ची है। पढ़ने के साथ साथ ये अनेक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करती है। जो भी हमारे स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है ये बच्ची बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेती है, चाहे वो बात पढ़ाई की हो या फिर कोई फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया है। इस बच्ची ने हमेशा ही पार्टिसिपेट किया है और अपनी कक्षा की और भी लड़कियों को इसने प्रोत्साहित किया है कि वो भी पार्टिसिपेट करें। इसे देखकर काफ़ी बच्चियों ने भी उनमें भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है। ये बच्ची पढ़ाई में भी अच्छी है और सभी गतिविधियों में ये पार्टिसिपेट करती है। मैं इसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये बच्ची आगे जाके सफल बने। क्लास में ये बच्ची बहुत ही अच्छी है, सभी बच्चों के साथ कोऑपरेट करती है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है या फिर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो अगर उसमें कोई कमी है तो ये बच्ची उनका भी साथ देती है कि वो भी उसके साथ आगे बढ़े। मैं राजेश गौतम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़गांव एसएमसी प्रधान। एंजल चंदेल हमारे स्कूल की एक होनहार बच्ची है। 6वीं क्लास से यही स्कूल में पढ़ती आ रही है और हर खेलों में या किसी भी स्कूल के फंक्शन में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। और आज किसमें कितना है दम टैलेंट शो में इसने 4 राउंड उसमें जीत हासिल की है और 5वें राउंड में जीतने जा रही है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि एंजल चंदेल 5वें राउंड जीत के अपने माता पिता का और स्कूल का और बड़गांव का नाम जरूर रोशन करेगी। धन्यवाद। मेरा नाम कंचन देवी है। एंजल मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो बचपन से ही मेरे साथ पढ़ती है। उसे सिंगिंग का शौक है और वह डांसिंग में भी अच्छी है। वह मेरे साथ ही घर जाती है और मेरे साथ ही स्कूल आती है। इसके घर मेरे घर के पास ही है। नमस्कार, मेरा नाम निशिता है। एंजल मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हम इकट्ठे ही स्टडी करते हैं, हम इकट्ठे ही लंच बॉक्स करते हैं, हम इकट्ठे ही घर को जाते हैं और इकट्ठे ही घर से स्कूल को वापस आते हैं। फ्री टाइम में हम बहुत मस्ती करते हैं और जब हम स्कूल से घर को जाते हैं तब भी हम बहुत मस्ती करते हैं। और ये बहुत अच्छी सिंगिंग करती है और डांसिंग में भी बहुत अच्छी है। मुझे अपनी दोस्त पर बहुत गर्व है। इसका नेचर बहुत ही अच्छा है और ये स्टडी में भी मेरी हेल्प करती है। ये पढ़ने में भी अच्छी है और इसे खेलने का भी शौक है। ये दौड़ती बहुत अच्छी है। मेरी फ्रेंड ने किसमें कितना है दम टीवी शो में पार्टिसिपेट किया था। उसने 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं और वह फाइनल में पहुंच गई है। मैं आशा करती हूँ कि वह फाइनल राउंड कर भी जीत कर आएगी और अपनी फैमिली, हमारे स्कूल और हमारे गांव का नाम भी रोशन करेगी। ऑल द बेस्ट एंजल। थैंक यू। सेंटेंस जो है किस कैटेगरी से है, ठीक है? फर्स्ट सेंटेंस जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ेगा इसको? चलो कंचन आप उठो। The headmaster said to the peon, ring the bell. हाँ, तो इसमें हेडमास्टर जो है पियन को क्या कह रहे हैं? रिंग द बेल। सिट डाउन। तो कौन सा इसमें क्या चीज आपको पहचान में आ रही है, कैसे पहचानोगे? हेडमास्टर जब भी प्रिंसिपल सर हैं या हेडमास्टर हैं, पियन को कुछ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑर्डर करेंगे या एडवाइस करेंगे? क्या बोलेंगे आप? ऑर्डर। ठीक है। जब ऑर्डर कर रहे हैं तो कौन सा सेंटेंस आया? ये किस कैटेगरी का आया?
ठीक है ना? ठीक है, तो कौन इसको चेंज करेगा, कौन बताएगा? कौन कर सकता है इसको चेंज? शानिया? The headmaster ordered the piano that to ring the bell. हाँ, ठीक बोला इसने? That नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि बोलिए फिर करेक्ट करिए इसको। कंचन बोलो, पढ़ा हुआ है ना आपने पहले? The headmaster ordered piano to ring the bell. ऑर्डर Piano to ring the bell. पियन टू रिंग द बेल, ठीक है भी? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वो। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन इज स्टेशनरी। ठीक है, तो अब टीचर जब स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो कौन सा, किस कैटेगरी का लग रहा है ये सेंटेंस आपको? बोलिए बोलिए। यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कौन करेगा आगे, कौन बताएगा? एंजल बताएगी, बोलिए। The teacher told the student the sun is stationary. ओके, पर क्या लगना था अब इसमें, क्या कमी रहेगी? That. बोलिए कंचन, करिए करेक्ट। सक्षम बोलिए। The teacher said to the student that the sun is stationary. दोबारा बोलिए। The teacher told the students that the sun is stationary. हाँ, टोल्ड भी कर सकते हैं, आस्क भी बोल सकते हैं हम, तो ज्यादातर सेड टू चेंज इनटू टोल्ड में हो जाता है, तो आस्क भी बोल सकते हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन इज स्टेशनरी। और अगला सेंटेंस क्या है? बेटर, कौन पढ़ेगा वो? रुचिता। The child said to his mother, "Please tell me some interesting story." ओके, तो इसमें आप कहाँ से पता लगा रहे हैं कि किस टाइप का सेंटेंस है, किस कैटेगरी से रिलेट करता है? यहाँ तो सीधा सा पता चल रहा है, प्लीज लिखा हुआ है ना। मैं जो हूँ, बचपन से ही मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था और मैं बचपन से ही कुछ भी गुनगुनाती रहती थी सिंगिंग में। और गाने का शौक तो मुझे बहुत इतना ज़्यादा है कि मैं सुबह उठ के मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पर थोड़ी प्रार्थना भी गाती हूँ और सूर्य जी को नमस्कार भी करती हूँ। मैं मंदिर जाती हूँ और भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। उनकी मैं रोज़ सुबह जाके उन पे पानी का लोटा चढ़ाती हूँ और रोज़ यही विश मांगती हूँ कि मेरी जो ये सिंगिंग परफॉर्मेंस है इसमें मैं फाइनल राउंड में जीत के आऊँ। और मेरी हर जो विश है भगवान पुगाते हैं और मेरे जो आराध्य हैं वो सिर्फ भोलेनाथ ही हैं। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great,
can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. नमस्कार जी, मैं निशा चंदेल, वाइफ ऑफ श्री रणवीर सिंह चंदेल, गांव गुड़गांव, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी का नाम एंजल राजपूत है। एंजल राजपूत जो है मेरी एक होनहार बच्ची है। वो बचपन से ही जो है उसका सिंगिंग में जो है वो काफ़ी रुझान रहा है। तो उसके इसी रुझान को देखते हुए मुझे KKHD टीम और वरुण बंसल सर जी से उनसे संपर्क हुआ। तो उन्होंने इस बच्ची को आगे लाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया और ये बच्ची KKHD में जो है वो 4 राउंड क्लियर करके अब फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। एंजल जो है एक होनहार विद्यार्थी होने के साथ साथ एक होनहार बेटी भी है। वो मेरे साथ घर के कामों में भी जो है वो हाथ बंटाती है, घर का हर कार्य करती है और स्कूल की पढ़ाई में भी जो है वो अच्छे अंकों में पास होती है तथा स्कूल की अनेक प्रकार की गतिविधियों में भाग लेती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो या स्कूल की उत्सव होते हैं उनमें जो है वो अच्छे से जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देती है। और जब स्कूल की गेम्स होती हैं तो उनमें जो है वो प्रथम स्थान पर रहती है तथा अनेक प्रकार की ट्रॉफी और मेडल जो है वो स्कूल के लिए जीत कर जो है वो आती है। तो मैं अपनी बच्ची के लिए यही ईश्वर से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये KKHD का जो फाइनल राउंड है उसमें जो है वो जीत कर आए और अपने परिवार और अपने इलाका, अपने गांव और अपने हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो अच्छे से रोशन करे। धन्यवाद। एंजल की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, उसका जो मन है वो बहुत ही हेल्पफुल है और उनके लिए उसे पक्षियों से जो है बहुत ज़्यादा प्यार है। उनको सुबह उठ के जो है वो दाना डालती है, उनके लिए छत पर जो है वो पानी रखती है तथा वैसे भी उसके दिल में जो है दया की बहुत ही ज़्यादा भावना होती है और उसका ये नेचर जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात जो उसकी एंजल की जो है वो मुझे ये अच्छी लगती है कि सबसे पहले जो है वो ईश्वर को जो उसका जो आराध्या महादेव है उनके प्रति उसकी आराधना को जो है मैं बहुत ही प्रशंसनीय मानती हूँ, क्योंकि वो सुबह उठ के मंदिर जाती है और भगवान की जो है पूजा जो है वो दिल से करती है। मेरा सब कुछ तू, तेरा सब कुछ अभिमान है, ऐ वतन महबूब में
गांव बड़गांव, तहसील जलूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये मेरी पोती है। ये बचपन से ही इतनी उत्तीर्ण है, ये कभी किसी की बात को टालती नहीं। दूसरी इसमें खासियत ऐसी है कि ये कभी किसी से लड़ती झड़ती नहीं। अगर स्कूल में कोई बात भी होगी तो मेरे से अपने माँ बाप से बताएगी कि मेरे साथ ऐसे किसी लड़के ने या लड़की ने शरारत की है, और पर ये कभी नहीं लड़ेगी। ये इसमें एक खासियत है। दूसरा ये है कि ये हर काम में तेज है, पढ़ाई में, लिखाई में, स्पोर्ट्स में और गाने बजाने में हर जगह हिस्सा लेती है, कहीं घबराती नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये खाना वगैरह बनाना भी ठीक से जानती है। मैंने इससे 1-2 बार इसका टेस्ट लिया था बनाने के लिए कि बनाओ मेरे लिए सब्जी बनाओ। अच्छी वेजिटेबल बनाती है और इसका शौक है। ड्राइंग में भी एक काम ठीक करती है। कई बार हमें फोटो बना के दिखा देती है कि दादा जी मैंने फोटो बनाया। तो हर साल मतलब ये फिट है, कहीं भी बैग पीछे हटने वाली लड़की नहीं है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो इसके इंटरव्यू वगैरह और इससे गाने वगैरह आपने लिए हैं तो आगे इसको और ज़रा प्रोत्साहित करें ताकि ये बच्ची आगे निकल जाए, इसका एक भविष्य बन जाए और आगे किसी और काम, किसी के कोई भी कंपनी उसके काम भी आए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी इसमें कोई ऐसी कोई कमी नहीं है, मतलब नाजायज कोई हरकत इस बच्ची के अंदर नहीं। वैसे आपने भी देखा होगा बोर्ड पर कि ये कोई ज़्यादा ये है शरारती, इसके जो मैं बात बोलता हूँ, लेकिन वो इतनी शरारती, यह भी उसको पीट देती है, मम्मी से बुलाती है, बोलती मारना उसको, फिर बोलना मेरे को मारो। लेकिन ये नहीं है ऐसी, ये कभी बुरा नहीं मानती इसका भी बुरा नहीं मानती है। और हमारे साथ ही बुजुर्गों के साथ इसका अच्छा आ जाती है। हमारी मैं खाना बना देती हूँ, आपके टाँगों में ज़्यादा दर्द, इसलिए मेरी टाँगों में ज़्यादा दर्द है तो आ जाती है, हेल्पफुल रही है। ये कबाड़ी करेगी कि उल्टा कैसे तुझसे दिल लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, ये सदिया तेरा इश्क हो गया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिल पे सारा तेरी फिक्र में, रंग सारे तेरी खैर मनाऊं। शिवा, ईशा का मतलब जानते हो तुम? पार्वती। अब शिवा का साथ पार्वती नहीं देगी तो कौन देगा? पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी, झंगे सन्नाटों में तू बिना के तारों जैसी, सदियों से भी लंबी मन की अमावस्या, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी, चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रंग सारी तेरी खैर मनाऊं। मेरा नाम मस्तराम है और मैं उसका नाना हूँ। एंजल जो है एक बहुत अच्छी लड़की है, इसमें संगीत में जा रही है तो इसका बहुत इंटरेस्ट है और हमने भी इसके जो गाने सुने हैं, अच्छे गाने गा रही है और ऐसी ही अगर गाने गाती रही एक अच्छी पोजीशन में जाएगी और हमें पूरा विश्वास है हमारी दोस्ती जो है एक दिन अच्छे मुकाम हासिल करेगी। और जो हमारी टीम है, जो टीम ने सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम इसका आभारी हैं। तो इसने टॉप पर जाने के लिए ये जो टीम सेलेक्ट कर रही है ये पूरा सहयोग कर रही है, इसलिए मैं टीम का और अपनी एंजल
द्वैती का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on. एंजल मेरी पोती है और मेरे को बड़ी खुशी है ये आगे बढ़ रही है और आप लोग बहुत धन्यवाद है मेरी लड़की को आगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मेरा नाम चंपा देवी, मैं कुमारवी से आई हूँ और ये मेरी दोती है, मैं इसकी नानी जी हूँ और मुझे बहुत खुशी है इसके इस राउंड पे आगे निकल रही लड़की। तो हमें ऐसा चाहिए कि पूरा ख्याल रखे अपने इस जीवन का और आपका साथ चाहिए। धन्यवाद जी आपका। मेरी ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि ये लड़की वहाँ से जीत के आए इस राउंड से और इसको बड़ा धन्यवाद दे भगवान, खुशी दे। नमस्कार जी, ये मेरी दोस्ती है जी और मेरा नाम सत्या देवी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, इस राउंड पे पहुँच गई है तो आप इनका ध्यान रखें। प्रकार बंधे हुए हैं कि प्रतिपल परिवर्तित होने वाले संसार के साथ चल नहीं पाते हैं। इस कारण अपनी सीमाओं में बंधे रहते हैं। इस संकुचित दृष्टिकोण के कारण हम सभ्यता और संस्कृति के लोक कल्याणकारी रूप को भुला देते हैं।
और अपने व्यक्तिगत, जातिगत, वर्गगत हितों की रक्षा करने में लग जाते हैं और इसे ही अपनी सभ्यता और संस्कृति मान बैठते हैं। इसके विपरीत सभ्यता और संस्कृति में तो मानवीय कल्याण का स्वर प्रमुख होता है। इसके अभाव में सभ्यता असभ्यता और संस्कृति असंस्कृति हो जाती है। अपने स्वार्थों के कारण ही हमें सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक नहीं आई है। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि आग से मनुष्य के अनेक कार्य सुगम हो जाते हैं। आग से खाना बनाते हैं, आग से ऊर्जा पैदा करके अनेक मशीनों को चलाया जा सकता है। आग की खोज के पीछे पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री पकाने की प्रेरणा ही मुख्य है। मैं जो हूँ KKHD में 4 राउंड क्लियर करके फाइनल राउंड तक पहुँच चुकी हूँ और मैं इस फाइनल राउंड को अब क्लियर करके अपने हिमाचल प्रदेश और अपने गांव और अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा का सर मैं ऊंचा करना चाहती हूँ और मेरी बस यही विश है कि मैं फाइनल राउंड जीत के आऊँ और अपने परिवार का नाम ऊंचा करूँ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. धन्यवाद करना चाहती हूँ KKHD टीम और वरुण बंसल सर जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया। उन्होंने कई बच्चों की ऐसी मदद की है जो कि फाइनल राउंड जीत के अपने परिवार का नाम ऊंचा करते आए हैं। थैंक यू फॉर KKHD।